क्यों मेष राशि वालों, कर ली सब पर भरोसा। जिसने जैसा कहा वैसा ही सुन लिया। कहा कि ये ठीक है तो ये ठीक मान लिया, कहा कि ये गलत है तो ये गलत मान लिया। यानी कि ये जो आपका जल्दी किसी पर भरोसा करने वाला जो गुण है ना, यही आपको ले डूबता है। और यही आपको ले डूबता नहीं है, ये लेकर के डूब रहा है। आप डूब चुके हो, आप अपना बहुत नुकसान कर चुके हो। जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। अब तक जो पाप किया है, इसे मैं पाप कहूंगा। अभी के समय में किसी के ऊपर में ज्यादा भरोसा करना पाप है। तो अगर आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है तो वो ठीक नहीं है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और आपका लोगों ने गलत फायदा उठाया है। आप हो तो सेनापति, मेष राशि वालों का मालिक जो है मंगल है और मंगल सेनापति है, लेकिन आप हो बहुत सीधे। आपके सीधेपन का लोग अक्सर नाजायज फायदा उठाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हो, आप समझते हो, फिर भी आप इतने सीधे हो कि लोग उसका फायदा उठाने में चूकते नहीं है। तो उससे बचो। दूसरों के मदद करने के लिए हमेशा आप अपना नुकसान कर लेते हो। हमेशा दूसरों को मदद कैसे हो, दूसरों का काम कैसे बने, यही सोच जो है ना आपको बार बार डैमेज करती है। इससे बाहर निकलो। अरे दुनिया स्वार्थी है भाई, ये मत समझ तू जो तू मदद करेगा तो भगवान बन जाएगा। नहीं, तू कितना भी मदद कर ले, लेकिन जब समय उसका निकल जाएगा तो तुम्हें लात मार करके वो बाहर निकाल देगा। और ऐसा अनुभव आपने पहले भी किया होगा। तो इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी आपको होगी। आप जल्दीबाजी में बहुत रहते हो, जिस जल्दीबाजी का फायदा लोग उठाते हैं, तो जल्दीबाजी से बचो, तभी जाकर के कुछ कर पाओगे। भावना में बह करके किसी को दुख में देख के दुखी हो जाना, किसी को सुख में देख के सुखी हो जाना, कोई परेशान है तो उसको देख के परेशान हो जाना अच्छी बात है, ये मानवता का गुण है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन जब लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे, जब लोग इससे दूसरों की बर्बादी लिखने लगे, तब उस वक्त में आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको उससे संभल जाना चाहिए। और इन चीजों से आप नहीं संभले हो, इसीलिए अभी तक आप परेशान हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अप्रैल महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है मेष राशि वाले। कैसे, इतना इंट्रोडक्शन भूमिका बांधने का अर्थ ये था कि अब स्वार्थी बनो, अपना भला करने की सोचो, दूसरों के फेरे में मत पड़ो, तभी जाकर के जीवन में कुछ बढ़िया, कुछ ज्यादा, कुछ अच्छा कर पाओगे। कैसा रहेगा ये अप्रैल का महीना, कैसे इन चीजों को छोड़ करके आपको बाहर निकलना है, कैसे कैसे ग्रह आपको लाभ देंगे, उसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं मेष अप्रैल 2026। इसके लिए हमें निर्माण करना होगा मेष राशि वालों की कुंडली। तो आइए मेष राशि वालों के लिए कुंडली का मैं एक निर्माण करूं। ये देखो मेष राशि वालों के लिए कुंडली का निर्माण जो है सो मैंने कर दिया। मेरे प्यारे दर्शकों, ये जो है मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 की कहानी जो है सो हुई। ये कुंडली हुआ। अब मेष राशि का मालिक मंगल, मंगल का रंग लाल, तो लाल रंग से कुंडली बनाऊंगा मेष राशि वालों की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ग्रहों के स्थिति को समझाने का प्रयास करता हूं। जिस ग्रह का जैसा रंग है उसको उसी रंग से लिखूंगा। चलो अब समझो, सबसे पहले सूर्य देव कहाँ है। तो सूर्य देव का रंग लाल है, जैसे मंगल का रंग लाल है तो सूर्य का भी रंग लाल है। 14 अप्रैल तक सूर्य देव जो है सो यहाँ मीन राशि में है और उसके बाद फिर मेष राशि में आ जाएंगे सूर्य देवता। मंगल देवता पूरे महीने मीन राशि में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे?
मीन। मंगल का भी रंग लाल है, इसलिए लाल रंग से लिख रहा हूं। बुध का रंग हरा है, बुध 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, यानी कि यहाँ पर में बुध देवता 14 अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद फिर यहाँ मेष राशि में बुध देवता आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि में रहेंगे। शुक्र देवता जो है सो 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे। शुक्र का रंग व्हाइट है, तो शुक्र को मैं व्हाइट से ही लिखूंगा, शुक्र को व्हाइट से ही लिखता हूं। शुक्र को व्हाइट से लिखा। शनि का रंग जो है सो ब्लू है, लेकिन ब्लू इस पर में दिखेगा नहीं, इसलिए ब्लैक से लिखूंगा। शनि का रंग ब्लैक भी है। शनि देव भी मीन राशि में है यहां पर में, शनि, ठीक है। राहु देवता जो है सो वो भी कुंभ राशि में यहाँ पर में है। राहु का रंग धूम्र कलर है, लेकिन धूम्र कलर नहीं है इसमें, तो चलिए जो है सो ब्लैक भी रंग है राहु का, और राहु का रंग जो है जो आपको मैं बता दूं कि ब्लू भी है। तो मैं इसको ब्लू और ब्लैक से तो इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं लिख देता हूं गुलाबी से राहु और यहां लिख देता हूं केतु, ठीक है। ये आपके लिए कुंडली का निर्माण हो गया। मेष राशि वाले अप्रैल महीने की कुंडली आपकी बन करके तैयार हो गई। कौन सा ग्रह क्या परिणाम देगा, तो आइए एक एक करके चर्चा में शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं सूर्य देव से ही। सूर्य देव, सबसे पहले सूर्य के फल को समझें। सूर्य 14 अप्रैल तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में है और आपके कुंडली के पंचम भाव का मालिक द्वादश भाव में, यानी कि 14 अप्रैल तक मेष राशि वालों आपके बच्चे पैसों का खर्च ज्यादा करने वाले हैं, पैसों की बर्बादी ज्यादा करने वाले हैं, तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है आपके बच्चे 14 अप्रैल तक बीमार भी पड़ जाएं आपके, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं विदेश में काम कर रहे हो तो आपकी विद्या बुद्धि का विशेष इस्तेमाल होगा। 14 अप्रैल के बाद जब ये सूर्य देव जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो आपके बच्चे का दिमाग इतना ब्रिलियंट, इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे जो भाई ये बच्चा इतना तेज कैसे हो गया, इतना होनहार कैसे हो गया। आपका खुद का भी दिमाग सही डायरेक्शन में काम करने लगेगा और शरीर में ऊर्जा और बल की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध भी अच्छा चलाने का प्रयास करेंगे आपके लिए सूर्य देव। बात करूं ग्रह नंबर 2 मंगल देवता की। मंगल देवता क्या करेंगे, तो मंगल देवता मीन राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम भाव के मालिक, यानी कि आपको मंगल देवता इस महीने में विदेश ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, घर से कहीं बहुत दूर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत दूर जाकर के रुपया पैसा धन दौलत कमा सकते हो, नौकरी वगैरह बढ़िया कर सकते हो, तो विदेश की तरफ मंगल का रुख ज्यादा है। बात करेंगे मंगल के बाद जो है सो बुध देवता की बात करेंगे। बुध देवता जो है सो आपके कुंडली में 11 अप्रैल तक मीन राशि में यहाँ पर में बुध देवता विराजमान है और तृतीय और छठे भाव के मालिक हैं। तो बुध देवता 11 अप्रैल तक जो है सो आपको भाग दौड़ ज्यादा करवाएंगे, परिश्रम ज्यादा करवाएंगे। हो सकता है कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह भी दे, तो बुध के लिए उपाय जरूर करें। ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का या तो बुधवार को जाप करें अथवा गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का रंग जो है सो येलो है, लेकिन मैंने ग्रीन से लिखा है तो इसको येलो से मैंने कवर कर दिया। तो आप ये समझें कि देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में है, ये भाग्य के मालिक हैं, भाग्य का मालिक पराक्रम के घर में, यानी कि बुध हो गया, उसके बाद गुरु जो है, अच्छा बुध का मैंने 11 अप्रैल के बाद का नहीं बताया। 11 अप्रैल के बाद जो बुध प्रथम भाव में है, तो आपका इस समय में दुश्मन के घर में घुस करके जो लाभ लेने का, फायदा लेने का मजा है, आनंद है, वो सिर्फ आप ही समझेंगे। उसके घर में घुस करके जो है सो आप फायदा उठाएंगे। मैं ऐसा देख पा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से।
और बुध के भी प्रभाव से। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है यहाँ पर में और यहाँ पर में, और भाग्य के मालिक है, तो पराक्रम भाग्य का मालिक पराक्रम के घर में इन्हीं हाथों से भाग्य का निर्माण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। भाग्य का खूब साथ दिलवाएंगे, दिन दोगुना रात चौगुना काम होगा। बात करेंगे मेरे प्यारे शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो है सो आपके कुंडली के 19 अप्रैल तक मेष राशि में अर्थात यहाँ पर में है, और 19 अप्रैल के बाद वृषभ राशि में है। यानी कि 19 अप्रैल तक शुक्र धन धान्य संपत्ति का मालिक प्रथम भाव में और जीवन साथी का मालिक प्रथम भाव में। यानी कि 19 अप्रैल तक प्यार मोहब्बत बढ़िया चलेगा जीवन साथी के साथ। जैसा चाहेंगे आपका जीवन साथी वैसा करेगा, क्योंकि आप जीवन साथी को बहुत सम्मान देने वाले हैं। 19 अप्रैल के बाद जब ये शुक्र दूसरे भाव में यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि धन के घर में, तो पैसा ही पैसा होगा। शुक्र देव पैसे की अंबार लगा देंगे। मेष राशि वालों को 19 अप्रैल के बाद पर्याप्त धन मोटा पैसा आने का योग बन रहा है। बात करेंगे शनिदेव की। मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव का मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो येलो कर देता हूँ। मीन राशि में शनिदेव हैं और यहीं पर में विराजमान रहेंगे। जो भी लोग घर से दूर है, किसी का जन्म बिहार में हुआ वो दिल्ली में है, किसी का जन्म दिल्ली में हुआ वो पंजाब में है, किसी का जन्म पंजाब में हुआ वो मान लो कि कनाडा में है, भारत से बाहर है, ऐसे लोग जो घर से दूर हैं उनको ये शनिदेव काम धंधा बढ़िया चलवाएंगे और बहुत पैसा दिलवाएंगे। बात करूंगा राहु देवता की। राहु लाभ के घर में है। अचानक से इस बीच में अनुभव करोगे कहीं से रैंडम से कुछ मोटा पैसा आ जाएगा। केतु देवता पंचम भाव में है। संतान और प्रेम को लेकर के थोड़ा सा चिंता बना रहेगा, लेकिन चिंतित ज्यादा ना हो। केतु के लिए वो समाधान करें, ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें, केतु भी बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही थी मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 की कहानी और एडवाइस, ये कि अपने जो अच्छे गुण है, दूसरों के भले करने का जो गुण है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अंकुश लगाएं और अपना भी भला करने का प्रयास करें, तो इन ग्रहों का आप विशेष लाभ ले पाएंगे। अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली का इसी प्रकार से अथवा हस्तरेखा का जानकारी लेना चाहें, तो दोनों डिटेल सामने दिए गए नंबर पर में भेजें। जो शुल्क है जमा करें और एक्यूरेट 100% जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।